जब भी दुनिया के सबसे क्रूर शासकों की बात होती है तो अक्सर औरंगजेब, चंगेज खान या हिटलर का नाम लिया जाता है। लेकिन इतिहास में एक ऐसी रानी भी हुई जिसे अपनी निर्ममता, निर्दयता के लिए ब्लडी मैरी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की पहली महिला शासक क्वीन मैरी ट्यूडर की, जिसने 16वीं शताब्दी में अपने विरोधियों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। उनकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सैकड़ों प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को जिंदा जलवा दिया था। मैरी ट्यूडर इंग्लैंड के किंग हेनरी अष्टम, यानी जो हेनरी 8वें थे, नाम लोग क्या मुझे लगता है दिक्कत होती रहती होगी तो 1 2 3 करते रहते तो हेनरी अष्टम और कैथरीन ऑफ एरागॉन की बेटी थी। उनके पिता ने कैथोलिक चर्च से अलग होकर इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटिज्म की, जो प्रोटेस्टेंट धर्म था, इस पे आप जाके गूगल करके पढ़ सकते हैं, तो इसकी शुरुआत की थी, जिससे मैरी का जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा। जब उनके सौतेले भाई एडवर्ड षष्ठम, यानी जो छठे, फिर से वही मामला, उनकी जब मौत हुई तो इंग्लैंड के राजनेताओं ने उनकी जगह लेडी जेन ग्रे को रानी बनाने की कोशिश की, लेकिन मैरी ने राजनीतिक चालें चलते हुए सत्ता अपने हाथ में ले ली। राजा बनते ही उन्होंने इंग्लैंड को फिर से कैथोलिक बनाने के लिए रक्तपात शुरू कर दिया। 1553 में इंग्लैंड की गद्दी संभालते ही मैरी ट्यूडर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चर्च के विरोधियों को पकड़ कर जिंदा जलवाने और फांसी देने का आदेश दिया। उनके शासनकाल में करीब 300 प्रोटेस्टेंट नेताओं को सार्वजनिक रूप से आग में झोंक दिया गया। इस धार्मिक आतंक के कारण ही उन्हें ब्लडी मैरी कहा जाने लगा। रानी मैरी ने अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए स्पेन के राजा फिलिप द्वितीय से शादी की, लेकिन ये शादी न तो सफल रही और न ही उन्हें कोई उत्तराधिकारी मिला। उनका सपना था कि उनकी संतान कैथोलिक राष्ट्र बनाए रखे इंग्लैंड को हमेशा, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उनकी शादी राजनीतिक रूप से इंग्लैंड में बेहद अलोकप्रिय साबित हुई, क्योंकि फिलिप को अंग्रेज जनता कभी स्वीकार नहीं कर पाई। मैरी ने न केवल प्रोटेस्टेंट नेताओं को बल्कि अपने विरोधियों को भी कठोरतम दंड दिया। मशहूर स्कॉटिश सुधारक जॉन नॉक्स भी उनके खिलाफ थे, लेकिन वो समय रहते इंग्लैंड से भागकर जिनेवा पहुंच गए। वहीं से उन्होंने रानी के खिलाफ लिखना जारी रखा। मैरी की क्रूरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो भी उनके आदेशों के खिलाफ जाता उसे या तो जिंदा जलाया जाता या फिर सूली पर लटका दिया जाता था। रानी मैरी ट्यूडर का शासनकाल सिर्फ 5 साल चला, लेकिन इस दौरान उसने जो दहशत फैलाई वो हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी। 1558 में बीमारी कारण उनकी मौत हो गई और उनके बाद उनकी सौतेली बहन एलिजाबेथ प्रथम ने सत्ता संभाली। एलिजाबेथ ने आते ही उनके सारे आदेश पलट दिए और इंग्लैंड को फिर से प्रोटेस्टेंट देश बना दिया। मैरी की मौत के साथ ही इंग्लैंड में धार्मिक स्वतंत्रता की एक नई शुरुआत हुई। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अभी चलते हैं, बाय बाय, शुक्रिया।